Incredible SI News। प्रमोशन करने आए हैं आप अपनी मूवी का, उसके बारे में विस्तार से बताइए। द रैबिट हाउस ये फिल्म है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस, जो आज भी हम इतने बड़े 21वीं सदी में है लेकिन वो कम नहीं हुआ है। शहरों में भी हो रहा है, कभी कभी बाहर से दिखता नहीं लेकिन घर के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। और ये ठीक है, ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका ट्रीटमेंट और इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग तरीके से किया गया है। तो रैबिट हाउस नाम की एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर एक हनीमून कपल जाता है। वो रैबिट हाउस भी यूनिक घर है, तो वहां पर वो जाता है और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो समझ में आता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और वो जो कोमल है, वो लड़की है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हो जाती है। तो फिर उससे वो रास्ता क्या, कौन सा ऑप्शन चूज करती है, इसके बारे में ये फिल्म है। इसमें सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ हॉरर या कॉमेडी या सॉन्ग वगैरह भी हैं। जी हाँ, इसमें हॉरर एलिमेंट छोटा सा है, हॉरर फिल्म नहीं बोल सकते इसको। सस्पेंस है, थ्रिलर है, रिलेशनशिप ड्रामा है, कॉमेडी भी है थोड़ी बहुत, और सॉन्ग्स भी है जो पद्मनाभ ने दिए हैं। सर, आपने जो ये द रैबिट हाउस नेम है, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? द रैबिट सॉरी द रैबिट हाउस ये एक्चुअल प्लेस है, जैसे मैंने अभी बताया, हिमाचल प्रदेश में एक घर है जो बहुत ही यूनिक है। तो वो सिंबॉलिकली भी यूज किया है, क्योंकि जो अपने मन की अवस्था होते है कभी कभी किसी सिचुएशन में कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। रैबिट होल का भी ऐसा ही होता है कि एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं, एग्जिट का पॉइंट कभी कभी मिलता नहीं, तो वैसा अपना हो जाता है, तो इसलिए वो नाम रैबिट हाउस रखा। सर, ये किस किस प्लेटफॉर्म में आपके आ रही है मूवी और कितनी तारीख को रिलीज हो रही है? द रैबिट हाउस 20 दिसंबर को अपने नजदीक के सिनेमाघर में हम देख सकते हैं। सभी जगह पर पैन इंडिया रिलीज हो रही है। फिलहाल तो इतना ही, ओटीटी का आज नहीं बना। सर, जैसा कि आपने इसमें एक्टिंग भी की है और इसमें आपने म्यूजिक का भी संभाला है, तो कैसा रहा? तो मेरे लिए एक्टिंग करना बहुत आसान रहा, क्योंकि मैंने म्यूजिक किया है। और जब मैं म्यूजिक कर रहा था तब मुझे सब सिचुएशंस पता थे कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। सो मेरे लिए एक्टिंग करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। मैं वहाँ पे नेचुरल, मैं जैसा हूँ वैसा ही, मोहित कैरेक्टर भी वैसा ही है, वो भी म्यूजिकल है। सो जो जब उसको गुस्सा आता है तब वो ऐसा बजाने लगता है कुछ, और जब हैप्पी होता है तब भी कुछ बजाता ही है। ऐसा 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 उसका कैरेक्टर डेवलप किया है वैभव सर ने, तो मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। ये न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए हिमाचल प्रदेश में जाता है। तो वो रैबिट हाउस में रहता है। रैबिट हाउस होम स्टे है जहाँ पर वो रहते हैं। जो होम स्टे है वो थोड़ा यूनिक होम स्टे है, अलग तरीके का है, 120 साल पुराना है। और वहां पर जो एक दूसरे को जानने में समझ में आता है कि यार ये हस्बैंड जो है वो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, तो डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है। तो इसका इसमें रैबिट हाउस का भी एक रोल है, उस प्लेस का, घर का। तो इस केस में क्या हो सकता है आगे, वो ये स्टोरी। इस फिल्म में आपने ये दिखाया है कि 16 दरवाजे हैं उस घर में, जो रैबिट हाउस है, जहाँ पर ये आप कपल पहुंचते हैं, दोनों पहुंचते हैं और दोनों ही शादीशुदा जिंदगी से अलग भागना चाहते हैं। करेक्ट। ये थीम आपकी है। तो क्या है इसमें, ये एक मिस्टीरियस हाउस जो है वहाँ पर जहाँ वो पहुंचते हैं। कोमल आपका ये किरदार है, जैसा कि मैंने पढ़ा है। अपने किरदार के बारे में मैं करिश्मा, और जैसे कि आपने कहा, मेरे कैरेक्टर का नाम है कोमल। नाम की तरह सेंसिटिव, डेलिकेट है, लेकिन प्यार से भरी हुई है। इसी कोमल का द रैबिट हाउस, वो जो होम स्टे है, उसके साथ बहुत नज़दीकी कनेक्शन है। तो यही आपको इस रिलेशनशिप के दौरान दिखाई देगा। तो आपको ऐसा क्या लगा कि यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द मैरिज लाइफ? वैसे उसका खुद का स्ट्रगल है, मतलब न्यूली मैरिड कपल है, तो ड्रीम्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ आशाएं होती हैं उस रिलेशनशिप से, और सरप्राइजेस मिलते हैं। उसी वजह से वो थोड़ी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रही है क्या चल रहा है।
और उसी समझने की जर्नी है ये फिल्म। अमित, श्रीकांत आपका किरदार है उस फिल्म में। जी। क्या जब आपको स्क्रिप्ट दी गई थी, मिस्टीरियस स्टोरी है, ड्रामा है, क्या लगा था कि आप इस किरदार को इस तरह से टैकल करेंगे? शुरुआत में तो एक एक्साइटमेंट होती है, ऐसा कैरेक्टर लकीली मिलता है आपको करियर ड्राफ्ट में, तो और मुझे पढ़कर समझ में आता बहुत ज्यादा स्कोप है। जिस तरह के इंटरेस्ट कैरेक्टर मल्टीपल शेड्स आप ऐड कर सकते हो। एक्चुअली ये कैरेक्टर है मेंटल डिसऑर्डर, जो बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ADHD, इनके ट्रेड्स जिस पर्सन में होते हैं, ऐसे इंसान की एक कहानी और कैरेक्टर था। तो और उस कारण उसका मैरिज लाइफ कैसे सफर होता है, सफोकेट होता है उसकी वाइफ का लाइफ, और स्टोरी एक मिस्टीरियस जोन में आगे बढ़ती है। तो मैरिज से जाता है रैबिट हाउस। रैबिट हाउस गवाह है इन सब चीजों का, जैसा नाम भी रैबिट हाउस है। तो स्टोरी एक मिस्टीरियस जोन में आगे बढ़ती है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है मेंटल डिसऑर्डर, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड रिलेशनशिप ड्रामा, ये सारे एलिमेंट्स आपको क्वालिटी वे से प्रेजेंट किए हुए दिखाई देंगे इस फिल्म में। पाठक जी भी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर आप नहीं, प्रतीक पाठक DOP है, अभी नहीं है। मैं वैभव कुलकर्णी, मैं डायरेक्टर हूँ। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, ब्लू लगून, सभी ने देखी होगी। उस फिल्म को मैंने कई बार देखा, उसकी स्टोरी बहुत करीब से जाना। क्या लगता है कि ये द रैबिट हाउस जो है कहीं ना कहीं से ब्लू लगून से कहीं ना कहीं मैच करती है? द ब्लू लगून मेरी भी फेवरेट मूवी है। मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ, लेकिन ये जरूर देखी है। लेकिन दोनों का जैसे मुझे समझ में आता है कि कुछ भी संबंध नहीं है। वो तो एक फंसे हुए एक दो इसका, हाँ, तो लेकिन ये अलग टाइप है पूरा, मतलब बिल्कुल भी दोनों में कुछ साम्य नहीं है। अच्छा, ये टाइटल आपने लिया रैबिट हाउस, जैसा कि आमतौर पर देखने को लगता है खरगोश जहाँ पर रखे जाते हैं या उनको हैबिटेट किया जाता है। ये आपकी जो थीम है, क्योंकि दोनों न्यूली कपल वहां पर पहुंचते हैं और अचानक पहुंचते हैं, उन्हें नहीं पता होता है वो किस जगह जा रहे हैं, और फिर एक माइंडसेट जो वहां पर डेवलप होता है और स्टोरी वहां से चलती है। तो द रैबिट हाउस टाइटल रखने के पीछे का क्या रीजन है? दो रीजन है। एक तो द रैबिट हाउस ये एक्चुअल में प्लेस है, घर है, हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में। और वो उसका यूनिकनेस ही उसको कैरेक्टर बनाकर गया है, उस रैबिट हाउस को, उस घर को। ये एक रीजन है कि रैबिट हाउस, और उस घर का नाम रैबिट हाउस ही क्यों रखा, क्योंकि रैबिट होल जैसा रहता है जमीन के नीचे, उसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए वो रैबिट हाउस है। और ऐसी जगह पर ही ये स्टोरी हो सकती है, इसलिए फिल्म का नाम रैबिट हाउस है, नंबर 1। नंबर 2, रैबिट हाउस इज द स्टेट ऑफ माइंड, हम बोल सकते हैं कि कभी कभी किसी सिचुएशन में हम ऐसे फंस जाते हैं कि वहां से कैसे बाहर निकले, एग्जिट कहाँ से ले, कभी कभी समझ में नहीं आता। तो ये सिचुएशन इस फिल्म में है, इसलिए भी इस फिल्म का नाम द रैबिट हाउस है।